report. ठीक है ना, अंडरस्कोर आईडी वाला एक केस है नंबर फॉर में। अगली फील्ड कौन सी आएगी? डॉक्यूमेंट की। नहीं भैया, मोंगूस फिल्टर है, यूआई से डेटा आया, कहाँ पे? कंट्रोलर, कंट्रोलर से डेटा है मॉडल, मॉडल विल हैव अ सपोर्ट ऑफ स्कीमा। मॉडल के अंदर किसका सपोर्ट है? स्कीमा। तो मॉडल्स पे जो डेटा रखा है वो स्कीमा फिल्टर के थ्रू मोंगो में जाएगा। जैसा स्कीमा बोलेगा वैसा डेटा ही मोंगो में ऐड होगा। आपने बोला आईडी मस्ट बी अ नंबर, यू हैव टू मैनेज आईडी एज नंबर, क्योंकि वो तो किस टाइप की आईडी मैनेज करता है? ऑब्जेक्ट। तो आपने नंबर फिक्स कर दिया, तब आईडी वो हमेशा किस टाइप की एक्सेप्ट होगी? नंबर। क्योंकि जब तुम्हारा मॉडल डेटा इस स्कीमा को दिया जाएगा तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट को, तुम्हारे ऑब्जेक्ट को इस स्कीमा से वैलिडेट एक्सप्रेस ही कर लेगा। अगर मैच होता है तो ही मोंगो तक जाएगा। तब यहाँ पे एक्सप्रेस लेवल पे क्या डिसाइड हो गया? स्कीमा। वंस डन, सेकंड फील्ड कौन सी होगी भैया? डॉक्यूमेंट की नेम। किस टाइप का डेटा होगा? स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड वैलिडेशन ये शो करेगा कि ये फील्ड मैंडेटरी है, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं दोगे तो ये एरर। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया। अगर मैं सिर्फ रिक्वायर्ड ट्रू लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं, रिक्वायर्ड ट्रू लिखने पर ये वैलिडेटर एक्टिव हो जाता और जब मैचिंग नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंग एरर देता। बट ट्रू के साथ अगर मैंने दे दिया नेम इज रिक्वायर्ड तो उसके अकॉर्डिंग मैसेज दे रहा। ठीक है, नीचे में गया स्विच करके लोअर केस फॉर द डिप्लॉयमेंट, इट इज ट्रू, इट इज प्रिम। प्रिम मतलब एक्स्ट्रा कोई वाइट स्पेसेस लगी हो आगे पीछे तो वो उसको क्या कर देगा? क्योंकि भैया आप ऐसा है ना कि मैं यूआई लेवल पे वैलिडेशन लगा रहा हूं, तो यूआई के डेटा में कई बार गलती से अपन स्पेस डाल देता है आगे पीछे, फिर उसको हटा के फिर अपन ने जितनी सिक्योरिटी थी सब लगा दी। बस ज्यादा क्या लोग, नेम होना चाहिए, नेम नाम की फील्ड होगी, रिक्वायर्ड भी होगा, है ना। उसके बाद अपने लोअर केस भी कर दिया और उसके बाद टर्म भी लगा दिया। मेरे हिसाब से नाम में इतनी वैलिडेशन नहीं। लोअर केस मतलब लोअर केस होता है, स्मॉल एबीसीडी बोले, हाँ। यहाँ पर आ गए अपन यूजर नेम, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, बिल्कुल यूनिक ट्रू। देखो यूनिक ट्रू लिखते समय तो चलेगा 100%, क्योंकि ये यूनिक को कवर करने वाला कौन? मोंगोस हाइफन वैलिडेटर जो अपन ऊपर लगा हुआ है, वो एक्स को वैलिडेट करेगा। लोअर केस स्ट्रिंग अगेन, देन कम्स टू बी पासवर्ड स्ट्रिंग ट्रू, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम लेंथ 10, मिनिमम 5, ट्रिम ट्रू। देन मैंने कर दिया मोबाइल एड्रेस, सिटी, जेंडर, रोल। ठीक है, स्टेटस इनको। आप बोलोगे सर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, इतनी सारे तो डेटा ही नहीं है अपने पास। क्यों? रजिस्ट्रेशन वाला है फॉर्म मैंने तुमको एक बार शो करा है जो मैंने बनाया था भैया। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 डेटा तो ये मुझे दे दो, इसमें नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल एड्रेस, सिटी, जेंडर, ये सब ये देता है। तो बोलोगे 7 की व्यवस्था तो कर लिए, बाकी इतनी सारी फील्ड्स की जरूरत क्या है? अरे तुम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से ही तो आगे के डिसीजन मेकिंग होंगे। जैसे कि मैं गया स्विच करके इधर, ठीक है, आई हैव टू ऐड दिस कंटेंट इन डेटाबेस। मुझे डेटाबेस में क्या करना है? ऐड। मैंने मेंशन कर दिया where we are having register schema we are having mongoose dot schema underscore id जो है मेरा वो है एक फील्ड, इसके अंदर तो नंबर टाइप का डेटा आ जाएगा। ये अपन किस तरीके से मैनेज करेंगे? देखो अगर ऑब्जेक्ट होता तो खुद मैनेज कर लेता, आपने बोला है कि अपन गवर्न करेंगे। तो अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू बताओ कैसी होनी चाहिए? नॉन डुप्लीकेट, वो तो मोंगो वैसे भी अलाउ नहीं करेगा डुप्लीकेट फील्ड। और दूसरा होना चाहिए, अब नॉन डुप्लीकेट है, नॉन डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? हर बार इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो अगर आप इसकी वैल्यू आप खुद मैनेज करना चाहते हो तो यू हैव टू प्लेस अ लॉजिक कि जब भी मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट जाएगा उसमें अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू अपन अटैच कराएंगे। कैसे? अगर मोंगोडीबी के जिस कलेक्शन में वो डेटा जा रहा है उसमें पहले से कोई कंटेंट नहीं, तो अंडरस्कोर आईडी की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी भाई? और अगर पहले से कोई कंटेंट है तो भैया सब कंटेंट में देखो सबसे बड़ी आईडी कौन सी है, उसमें +1 करके नई आईडी बन जाए। ऑटो इंक्रीमेंटेड बनाना है ना, तो लास्ट इंसर्टेड +1, पूरा डेटा देखो, कुछ नहीं है तो 1 और है तो लास्ट हाईएस्ट +1।
वो अपने को ट्रैक करवा दे। चलो अंडरस्कोर आईडी की व्यवस्था करवा दो, वो हो जाएगा। नेम यूजर से आ रहा है, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल एड्रेस, सिटी, जेंडर, ये तो सब यूजर थे। अब तुम गए थे रजिस्ट्रेशन कर, तुम्हारी साइट पे जो भी बंदा रजिस्टर कर रहा है, मान लो मेरे पास दो कैपेबिलिटी वाले यूजर है, एक तो एडमिन एक तो यूजर। एडमिन नॉन रजिस्टर्ड फिक्स यूजर है, तो आप चाहो तो उसकी डिटेल को अलग से टेबल में रख के अलग लॉगिन मेंटेन करके काम कर सकते हो, लेंदी हो जाता है। मैं चाहूँ सेम रजिस्ट्रेशन से फिक्स डिटेल सेव करवा सकता हूँ। तो यूजर कौन, एडमिन बताएगा कौन, रोल। रोल की वैल्यू जब भी इस टेबल से, इस फॉर्म से कोई भी बंदा रजिस्टर करेगा, उसका डिफॉल्ट रोल क्या होगा, यूजर। जो क्या बताएगा, जो भी बंदा रजिस्टर हुआ वो नेचर में यूजर कैपेबिलिटी वाला बंदा है, उसको कौन कौन से एक्सेस दिए जाएंगे, यूजर। ठीक है। आप बोलोगे सर स्टेटस का क्या बनता है, जितने भी बंदे मेरी साइट से अभी रजिस्टर करेंगे वो सब नॉट वेरीफाइड यूजर्स। नॉट वेरीफाइड का मतलब वो डायरेक्ट ऑथेंटिकेट नहीं हो सकते, वो लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों? सबसे पहले उनकी डिटेल एडमिन को दिखेगी, एडमिन उसको देखेगा, अगर प्रोफाइल डिटेल बराबर है तो वेरीफाई करके उसको अंदर कर देगा। या तो फिर जब बंदा रजिस्टर करेगा उसके मेल आईडी पे एक ईमेल आएगा, वो ईमेल वाली लिंक पे क्लिक करेगा तो उसका अकाउंट वेरीफाई होगा, जैसा हर साइट पे, वो अपने को करवाना होगा। अरे तो वेरीफाइड है या नहीं बताएगा कौन, स्टेटस। डिफॉल्ट स्टेटस विल बी 1, आप नहीं 0, आफ्टर वेरिफिकेशन 1। 1 मतलब वेरीफाइड, 0 मतलब नॉट, दैट विल बी मैनेज्ड बाय स्टेटस। इन्फो मतलब डेट टाइम स्टैंडर्ड कि ये बंदा इस साइट पे कब रजिस्टर हुआ। तो ये अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंटेड फॉर्मेट में अपने को हैंडल करना है, आई विल टेक केयर। स्टेटस हमेशा के भेजूंगा रजिस्ट्रेशन होने पर, बाद में वेरीफाई होगा तो कितना आ जाएगा, बात। इन्फो डेट टाइम भेज देंगे, रोल में क्या भेज देंगे, यूजर। भैया 7 डिटेल तो उसने दे दी, 4 मैंने हैंडल कर ली, 7 और 4 11, 11 फील्ड का हिसाब हो गया। ये ऐसा कैसा डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अब देखो ये तो तैयार, इसने बोला अप्लाई द यूनिक वैलिडेटर प्लगइन टू रजिस्टर स्कीम। तुमने यूनिक वैलिडेटर प्लगइन ऊपर लगा के तो रखा है, बट यूनिक फील्ड का यूज भी तुमने स्कीमा में करा। अब वो स्कीमा पे लग जाए इसलिए वैलिडेटर्स को अप्लाई करो। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, रजिस्टर स्कीमा इंस्टेंस है डॉट, क्या कॉल करा मैंने, तो एक फंक्शन जिसका नाम है प्लगइन। इस रजिस्टर स्कीमा पे प्लगइन अप्लाई, कौन सा प्लगइन, यूनिक वैलिडेटर। जैसे ही अप्लाई हुआ तो यूनिक टू जो काम नहीं कर रहा था मोंगो में वो काम करने लगेगा। यही यूज है फंक्शन का नाम प्लगइन। ये फंक्शन फिक्स है, ये वैलिडेटर की जगह और कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के प्लगइन्स होते हैं फॉर अप्लाई, पर ज्यादातर वैलिडेशन मोंगो स्कीमा खुद अलाउ कर देता है। वैलिडेटर वो यूनिक वाले के लिए लगा, बाकी मैक्सिमम वैलिडेशन तो लगा ही नहीं। ये अप्लाई हो गया। अब मैंने क्या बोला देखो, रजिस्टर स्कीमा मॉडल, एक नया इंस्टेंस बनाया, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कंपाइल स्कीमा टू मॉडल। अब स्कीमा से क्या बना लो, डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो mongoose डॉट मॉडल नाम का एक फंक्शन है, ये 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला होता है भैया आप जो मॉडल बना रहे हो उसका इंटरनल मैनेज होने वाला नाम। तो नाम में आप PQRST कुछ भी लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मॉडल का नाम है जो आपने बनाया। ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, रजिस्टरी सिंचर, है ना। दूसरा लेता है स्कीमा, जिसका मॉडल बना, क्या नाम रख दिया मैंने, रजिस्टर स्कीमा। तीसरा पैरामीटर है, अरे भैया जब भी ये स्कीमा मॉडल में कन्वर्ट होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एक कलेक्शन तो बनेगा ना डेटाबेस में, तो कलेक्शन किस नाम से होगा मोंगो में, वो आपको बताना होगा। तीसरा, तो इस स्कीमा के लिए कलेक्शन किस नाम से बनेगा, रजिस्टर। बस रजिस्टर नाम का कलेक्शन तैयार हो जाएगा, ये आपका इंस्टेंस है रजिस्टर स्कीमा मॉडल। और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किसको कर लिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स रजिस्टर स्कीमा मॉडल। डन। ये जैसे एक्सपोर्ट हुआ मैं पहुंच गया, ये मॉडल मेरा नहीं है क्या, नहीं मेरा नहीं, ये मेरा मॉडल। ठीक है, यहाँ आ गए अपन, भैया वो मॉडल को यहाँ पे जोड़ लो तो अपन आगे काम कर पाएंगे, बराबर है।
ये तो अपना ही। चलो अब मैंने एक काम कर दिया, चलिए इधर देखिए, रजिस्टर स्कीमा नाम का ये तैयार है पेज। अपन इसको ऐड ऑन कर लेते हैं अपनी साइट। चलो देखो मैंने क्या करा है ना, अपना जो मॉडल था इंडेक्स मॉडल, उधर में आके मैंने बोला उसको लिंक कर लीजिए आप। इधर मैंने बोल दिया var, क्या बोला मैंने, var, var मैंने मेंशन कर दिया इस रजिस्टर स्कीमा, क्या क्या रजिस्टर स्कीमा, इसको लिंक करना है। भैया मैंने बोल दिया रिक्वायर, रिक्वायर कहाँ से करना है, रिक्वायर होगा ये आपको अभी इंडेक्स मॉडल के अंदर, मतलब मॉडल्स फोल्डर में, वहां से तो बाहर आना ही है तुमको। वहां से कहाँ जाओगे, स्कीमा नाम के फोल्डर के अंदर, और वहां पे किस नाम का स्कीमा बना हुआ है, रजिस्टर स्कीमा। जब आपने इसको यहाँ पर रिक्वायर करा, अब आपको इतना तो समझना चाहिए कि रजिस्टर स्कीमा वाली ये जो फाइल थी जो अपन ने तैयार करी थी, ये एक्सपोर्ट यहाँ से क्या कर रही है, रजिस्टर स्कीमा का मॉडल। तो वही मॉडल कहाँ पे लिंक हो गया, इंडेक्स मॉडल पर। आ गया केस, register schema model I have required here, and that register schema model is the database implementation for this particular data which we have to enter. ये मॉडल तैयार है, डेटा तुम्हारे पास है, सेव करवा दो, मैं नहीं करता। वो कैसे होगा, बस एक लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है। जो दिक्कत हो अभी क्लियर करना, बात का ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गया तो अभी आ जाएगा, नहीं आया तो फिर आएगा ही नहीं आगे। चलो मैंने बोल दिया भैया आपको आपके मॉडल के अंदर आपका आया हुआ डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट आ रहा है रजिस्ट्रेशन पर, उसको सेव करवाना है। सेव करवाना है, उसकी प्रिपरेशन अपन कर लेते हैं। क्या प्रिपरेशन करी मैंने, मैंने यहाँ पर बोल दिया इफ यू हैव टू ऐड दैट रिकॉर्ड हियर, देखिएगा अच्छे से, दिस डॉट यूजर रजिस्टर मॉडल, और यहाँ पर मैंने किसको पास कर दिया, यूजर डिटेल्स कर दिया मैंने। जैसे मैंने यहाँ पे हैंडल करा यूजर डिटेल्स वी आर हैविंग, ये अपना केस, मैं आ गया नीचे, रिटर्न न्यू प्रोमाइस रिजॉल्व रिजेक्ट वी आर हैविंग, मैं आ गया स्विच करके नीचे, इट इज न्यू रजिस्टर स्कीमा मॉडल। ये आपने रजिस्टर स्कीमा मॉडल यहाँ पे लिंक करा, वो एक तरह का प्रोमाइस ही है यहाँ पे, मतलब एक तरह का प्रोटोटाइप ही है। तो मैंने उसका क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जब बनाया तो आप देख रहे हो यहाँ पे रजिस्टर स्कीमा मॉडल जो अपना प्रोटोटाइप था उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, यूजर डिटेल्स। तो क्या करेगा वो पता है आपको, रजिस्टर स्कीमा मॉडल, जो स्कीमा मॉडल मॉडल बना के रखा है आपने, उससे आपके इस डॉक्यूमेंट को कंपेयर करवाया, कंपेयर करवाया, अगर मैच हुआ एवरीथिंग इज फाइन एज पर द रिक्वायरमेंट, तो आगे प्रोसीड करके ऐड करवा देगा। अगर नहीं हो पाया तो एरर जनरेट करेगा। बट ये तो सिर्फ आपने क्या करा, डॉक्यूमेंट इंस्टेंस, आपने डॉक्यूमेंट को किसके अंदर पास कर दिया, मॉडल में, और उसका इंस्टेंस तैयार कर लिया ओबीजे। आगे मैंने क्या करा, ओबीजे डॉट सेव, इसका काम रहेगा डॉक्यूमेंट को मॉडल के थ्रू इंसर्ट करना। इसमें दो ऑप्शन है, या तो एरर या तो रिजल्ट। मैंने बोल दिया इफ एरर रिजेक्ट विद एरर, इफ नो एरर रिजॉल्व विद द, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ का जो प्रोमाइस है वो दो चीज दे सकता है, रिजॉल्व कब, जब इंसर्ट सक्सेसफुल है, रिजेक्ट कब, जब फेल। यहाँ से रिस्पॉन्स गया, दिख रहा है कहाँ पे जाएगा, इंडेक्स मॉडल है ये, मॉडल से रिस्पॉन्स जाएगा, मॉडल से रिस्पॉन्स जाएगा कंट्रोलर। आ गया आप यहाँ पे, भैया वहां से रिस्पॉन्स कंट्रोलर पे पहुंच चुका है, आ गया यहाँ पर रिस्पॉन्स। मैंने यहाँ पे एक ही चीज लगाई, डॉट देन डॉट fetch,
भैया कैच मतलब वहां से क्या आया है, एरर, इंसर्शन में दिक्कत हुई है ये बता रहा है। और देन मतलब वहां से सक्सेस हुआ है, अगर सक्सेस हुआ है तो यहाँ पे क्या गेट हो जाएगा आपका रिजल्ट। समझिएगा भैया, वहां से अगर कैच आया इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, भैया प्रॉब्लम आप यहाँ पर कंट्रोलर पे प्रिंट करा के क्या करोगे, वो तो यूआई पे देनी है। भैया प्रॉब्लम एज इट इज किसके पास भेज दी जाए, राउटर, राउटर उसको शो करेगा यूआई। मैंने सिर्फ एक ही काम करा, इट इज रिजेक्ट अगेन, और रिजेक्ट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, यहाँ से एरर उधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, रिक्वेस्ट आई थी राउटर से कंट्रोलर, कंट्रोलर से मॉडल, एरर और रिजल्ट मॉडल पे डिटेक्ट होगा, वो मॉडल से पास होगा कंट्रोलर, कंट्रोलर से राउटर, उनका भी वैसे ही आएगा। तो वहां से उसने रिजेक्ट करा विद एरर, यहाँ पे आ गया एरर कैच में, फिर मैंने बोल दिया रिजेक्ट विद एरर, अरे यहाँ का एरर कहाँ पे चला जाएगा, राउटर पे, यहाँ का एरर कहाँ पे जाएगा आपका, इंडेक्स राउटर, यहाँ आ गया। तो बस यहाँ पे कैच चली गया, और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, द सेम पेज विल बी लोडेड, सेम पेज विल बी लोडेड, और आउटपुट में मैंने क्या भेज दिया, जो भी वैलिडेटर्स के एरर होंगे वो कहाँ पे लिख जाएंगे, आउटपुट पर। बट अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मॉडल से हुआ रिजॉल्व, सक्सेस रहा, वही सक्सेस कहाँ पे आ गया, कंट्रोलर, क्या चल गया आपका, देन, देन चल गया। अब देन चल गया है मतलब सब कुछ सही होगा। अरे अगर सब कुछ सही है तो यहाँ से फिर से क्या करवा लो, रिजॉल्व, यहाँ से क्या पास कर दिया मैंने, रिजल्ट, और यही रिजल्ट कहाँ पे चला गया, इंडेक्स जेएस पे, और यहाँ पे कौन सा पेज लोड हो गया, रजिस्टर, और मैसेज में आ गया यूजर रजिस्टर। आप बोलोगे सर इंडेक्स जेएस से डेटा ट्रांसफर हुआ कंट्रोलर, कंट्रोलर से डेटा ट्रांसफर हुआ मॉडल पे, भैया राउटर पे तो डेटा आ रहा था, इसका यूजेज मुझे क्लियर हो गया, मॉडल्स ने डेटा एक्सेप्ट करके उसको डेटाबेस तक भेजा, इसका यूजेज भी मुझे क्लियर हो गया। मुझे एक पिक्चर बिल्कुल नहीं समझ में आई, ये कंट्रोलर क्या कर रहा है, तो यार ये तो राउटर से भी डायरेक्टली भेज सकता था, ये राउटर से सीधा अगर मैं मॉडल पे भेज देता तो भी हो जाता, तो इसने क्या नया काम करा। अरे अब बात आती है कि अगर आपको एप्लीकेशन लेवल पे डेटा पे कुछ कंट्रोलिंग डालनी है, जैसे कि अभी तो बात हुई यार थोड़ी देर पहले कि भैया जो आपका मॉडल है वो स्कीमा के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड एक्सेप्ट करने को तैयार है। अरे तो स्कीमा के अकॉर्डिंग क्या सिस्टम बना, अरे भैया स्कीमा के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्कोर आईडी भी हैंडल करनी है, आपको रोल भी डलवाना है, आपको इन्फो भी लाना है। अरे तो ये सब काम करेगा कौन, देखो मॉडल का काम है सिर्फ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना है, स्कीमा से वैलिडेट करके ऐड करना, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना। राउटर का काम है मात्र यूआरएल रिटर्न पे डेटा गेट करके कंट्रोलर को देना, उस डेटा पे मैनिपुलेशन करने वाला कौन, कंट्रोलर। मॉडल के पास वो एक्सेप्टेंस नहीं है, तुम चाहो तो राउटर पे सब लिख के खत्म कर दो, कोई जरूरत ही नहीं है मॉडल बनाने में, कंट्रोलर बनाना। बट एमवीसी की बात है इसलिए अपने को लिखना स्टैंडर्ड। अब मेरा तो काम है भैया, कंट्रोलर अगर ये है मेरा तो मैं इसके अंदर अब ये तो चला दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, चलाना ही है। बट उससे पहले ये जो यूजर डिटेल्स तुम्हारा आधा अधूरा ऑब्जेक्ट है उसको मुझे पूरा करना है। आप बोलेंगे सर कैसे, देखो सबसे पहली पिक्चर जो मेरे साथ अब चल रही है वो ये है कि अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू मुझे निकालना है। वो कैसे निकलेगी, मैंने आपको क्या बोला था, वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। भैया अगर कोई वैल्यू पहले से एडेड नहीं है तो इट विल बी जनरेटेड, कोई वैल्यू पहले से एक्सेप्ट नहीं होती है तो इट विल बी जनरेटेड। बट अगर कोई वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है तो हाईएस्ट आईडी निकालना चाहिए और उसमें क्या ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। अब वो लॉजिक अभी के लिए बहुत हार्ड हो गया है, बहुत बहुत ज्यादा, तो हम एक काम कर लेते हैं, नहीं सही अभी मैनुअली अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू मेंटेन कर लेते हैं और कम से कम इस रिकॉर्ड को ऐड तो करके देखते हैं। मैनुअली डाल देते हैं, अपने हाथ से डाल देते हैं, काम तो होना चाहिए। चलो ठीक है, वी विल ट्राई, देखिए इतना ऐड हो जाए और इतना भी समझ में आ जाए तो अपने लिए सफिशिएंट हो जाएगा।
कुछ चीजें मुझे ऐड ऑन करनी है, मैं कर रहा हूँ। प्रोफेशनल कोड ही अपन पूरा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखिए भैया, इंडेक्स मॉडल इज केपेबल टू इंसर्ट द रिकॉर्ड बट आई हैव टू मेक सम एडिशन ऑन इट। अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत आए तो बता दो। आप बोले सर क्या, ये यूजर डिटेल जानते हो ना क्या है? वो ऑब्जेक्ट राउटर से आ रहा है जिसके अंदर डिटेल्स है। कितनी डिटेल है? 7 8 9 7। नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल एड्रेस, सिटी जेंडर, ये 7 डिटेल्स। कितनी ऐड करवानी है? 4 4। पहला तरीका ऐड करवाने का, आराम से देखो। पहला तरीका है ये, यूजर डिटेल्स लिख दो, ऑब्जेक्ट है ये, इसमें एक नई की ऐड करनी है, डॉट लगाओ, अंडरस्कोर आईडी लिख दो, ये एक नई फील्ड ऐड होगी। वैसे ये अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू अपने आप हैंडल होनी चाहिए, मैंने आपको बोला इसका लॉजिक लगाना, बट अभी और लेवल बढ़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको इसी लेवल पे भी रोक रहा हूं मैं। मैंने बोला आईडी की वैल्यू अभी मैं मैन्युअली डाल देता हूँ 1 2 3 4, हर बार चेंज कर दूंगा कोड का, काम तो चलेगा। ठीक है भैया, 1 कर दिया, जो कि सही नहीं है, ये अपने आप हैंडल होना चाहिए, बिल्कुल होगा, लॉजिक लगा देंगे। अब क्या ऐड करवाना है भैया? यूजर डिटेल्स में ऐड करवाना है नेक्स्ट चीज, स्टेटस, रोल, इन्फो। तो मैंने बोला ठीक है भैया, यूजर डिटेल्स फिर से वो ऑब्जेक्ट, डॉट एक नई की ऐड करवा रहा हूँ, बंदे का रोल, और रोल के अंदर मैंने क्या ऐड ऑन करवा दिया? यूजर। ऐसे आप इसके अंदर यूजर डिटेल्स में 4 की भी ऐड कर सकते हो, 40। आप बोलोगे सर हर बार ऐसा मैन्युअली एक लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका है क्या? देखो, प्रोफेशनलिज्म पे जाओगे तो तरीका तो है क्या, अच्छे से देखो भैया। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा, मैंने बता के रखा, दिख रहा है आपको? इस ऑब्जेक्ट के सिंटेक्स में आपको एक डॉट 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 दिख रहा है, ये कंसीडर होता है रेस्ट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कौन सा कहलाता है? रेस्ट ऑपरेटर। कई बार इसको रेस्ट भी बोला जाता है, कई बार इसको स्प्रेड भी बोला जाता है। स्प्रेड मतलब एक ऑब्जेक्ट के की वैल्यू साइज को स्प्रेड करना, बढ़ाना। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? स्प्रेड करना। ये ऑपरेटर क्या कर रहा है? स्प्रेड ऑपरेटर कर रहा है। कैसे? इस ऑब्जेक्ट को मैंने तैयार करा, एक नया ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नया। डॉट 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 का मतलब यूजर डिटेल्स में जितना भी कंटेंट था वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो गया। इस ऑब्जेक्ट में 7 की 7 वैल्यू तो है, ये समझ में? ऑब्जेक्ट खाली है, इसमें मुझे मेरे ऑब्जेक्ट को जोड़ना था। पहला तरीका क्या है? आप भैया एक एक की वैल्यू ऐड कर दो अपने हाथ से, वो लेंदी होता है। इससे एक ऑब्जेक्ट बना के आपने डॉट 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 लिख दिया, तो जो ऑब्जेक्ट यूजर डिटेल वाला था उसकी की वैल्यू किसमें ऐड हो गई? नए वाले ऑब्जेक्ट। तो ये नया वाला ऑब्जेक्ट जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसमें 7 की वैल्यू तो आ गई। 7 के बाद अंडरस्कोर आईडी मैंने ऐड करवाया, कोलन, इसका वैल्यू भैया अभी स्टैटिक के बाद में डायनेमिक हो जाएगा, तो मैंने वैल्यू क्या दे दिया इसका? 1। रोल क्या ऐड करवा दिया? यूजर। स्टेटस क्या ऐड करवा दिया? 0। और इन्फो में क्या डाल दिया? डेट। डेट फंक्शन तो डिफॉल्ट। देखो एक लाइन में यूजर डिटेल्स नाम का एक नया पैरामीटर तैयार हो गया। इस नाम का पैरामीटर तैयार हो गया, यूजर डिटेल्स, जिसमें 7 फील्ड फॉर्म से आ रही है, 4 अपन ऐड वाला, और वही कहाँ पे पास करवा दिया मैंने? इधर। बट अभी ध्यान रखना है, हर बार इंसर्ट करने के पहले मॉडल्स में आके अंडरस्कोर आईडी के वैल्यू को हर बार हाथ से बढ़ा देना पड़ेगा, तो अभी का काम हो जाएगा। क्यों नहीं बढ़ाओगे तो एरर तो देगा, अंडरस्कोर आईडी डुप्लीकेट नहीं होगा, इसका लॉजिक अलग से लगाना होगा। बट वो इंसर्शन वाला ऑलरेडी इतना लेंदी हो रहा है, इसमें और टास्क डाल दूंगा तो उसमें भी कंफ्यूज होगा। तो मैंने इसको कर दिया सेव, अच्छे से देखिए फॉर्म है ये, रिफ्रेश। भैया ये एरर दे दिया है इसने कुछ, ओके, ये अपने एप्लीकेशन पे नहीं है, इंस्टॉल करना होगा। npm install mongoose unique validator, done. Node1 application started without any failure, it's working। देखिएगा, name, test,
test@gmail.com। या पहले तो पूरी वैलिड एंट्री डाली, पासवर्ड 5 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक, सब कुछ सही अगर रहा, वैलिडेटर एरर बोल रहा है पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड, सबको रिक्वायर करके रखिए। अच्छा एक काम करो, पहले तो यहाँ चलो, यूज डेटाबेस का नाम क्या था, मेन बैच न्यू शो मैंने करा db डॉट रजिस्टर डॉट ड्रॉप, हटा दिया। अब पहले से इस नाम का कोई कलेक्शन, अब मैंने यहाँ पर चेक करा कि भैया जो फॉर्म मैंने बना के रखा हुआ है एप्लीकेशन लेवल पे है ना, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग फॉर VS, VS के अंदर मुझे किस पे जाना होगा, व्यूज पे, और व्यूज के अंदर मुझे ओपन करना पड़ेगा रजिस्टर वाला व्यू। एक बार देख लो फील्ड के नाम में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, आउटपुट तो यहाँ पे बराबर दिख रहा है, पहली फील्ड है नाम, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर मोबाइल, देन एड्रेस भी है, देन सिटी है, देन नेम कॉमन में जेंडर है। हाँ तो ये तो सही है, और फॉर्म सबमिट होने का मेथड इज पोस्ट, एक्शन इज रजिस्टर, ये तो सब सही है। हो सकता है कलेक्शन पहले से बना हो तो शायद दिक्कत दे रहा हो, मैंने इसलिए हटा दिया, फिर रिफ्रेश करा इसको, इट इज दिस इंडेक्स मॉडल, यूजर डिटेल्स नाम का ये पैरामीटर है, इंडेक्स मॉडल में आपने क्या पास करा, यूजर डिटेल्स, और ये अपडेटेड हुआ, देखते हैं, मेरे हिसाब से गलती तो कुछ भी नहीं है, सब सही है। रजिस्टर पहले से बना हुआ था, इससे दिक्कत नहीं होगी, ये चल चुका है। आप आ जाओ इधर, आप आ जाओ इधर, now it is db dot register dot find dot id test this password, सब कुछ, रोल पे यूजर स्टेटस, ये मॉडल वेरिफिकेशन फील्ड है, ऑटो ऐड हुई है इस अंडरस्कोर आईडी की वजह से, है ना। अभी अपना मेन कंटेंट था, ये फील्ड्स बराबर आ रहा है, अब इसमें वैलिडेशन चल रही है, मैंने बोला ठीक है पर टेस्ट तो करके देखें, मैंने पूरी डिटेल्स डाली यहाँ पे एक बार फिर से, ठीक है पूरी डिटेल्स, बस यूजर आईडी वही रखती जो पहले थी, है ना, जो पहले था वही रखती है, यूनिक वैलिडेटर एक्टिव है, क्लिक करा, भैया उसने बोल दिया वैलिडेशन एरर अंडरस्कोर आईडी एक्सेप्ट, पहले तो आईडी का एरर दे दिया उसने, दूसरा एरर कौन सा दे दिया, यूजर नेम का, अंडरस्कोर आईडी भी नॉन डुप्लीकेटेड है, उसकी वैल्यू मैंने स्टैटिक डाल के रखी है 1, तो दूसरी बार तो ऐड करने देगा ही, और दूसरी बड़ी चीज यूजर नेम अपना जो वैलिडेटर था वो भी एक्टिव हो,
इसका मतलब अब आपको डिटेल डालनी है, आप डालो। ये तरीका सही नहीं है जो मैं अब कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बट क्या करें, अभी कोड और लेंदी था, मैनुअली चेंज कर दिया, है ना। बाकी आप ध्यान रखना कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो डिटेल्स क्या डालेंगे, नहीं, सेम डिटेल्स के लिए वो कभी रजिस्टर करने ही नहीं देगा। मेरे हिसाब से इस डिटेल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐड होने से रोका जाए, ठीक है। ये इंसर्शन एक प्रोफेशनल टेक्निक, इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी में अगर कोड लिखा जा रहा है तो वो ऐसे ही लिख रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अपनी स्टैक के अंदर कम से कम बैकएंड एंगुलर यूआई या रिएक्ट यूआई अगर सीधे बदलेगा, बट होगा क्या, वहां से ऑब्जेक्ट भेजने का तरीका बदलेगा, ऑब्जेक्ट तो सेम ही आएगा, बाकी पिक्चर राउटर के बाद की पूरी सेम, ये कभी नहीं चेंज होगा। ये दूसरा डिटेल है। अभी तक की स्टैक्स की बैच में ये कोर्स में नहीं पढ़ा है, आपके कोर्स में भी ऐड नहीं हुआ, करूंगा मैं आने वाले सिलेबस जब बनाऊंगा तो उसमें चेंज करूंगा, बट आपको पढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि मैं चाह रहा था जो कॉर्पोरेट में मैं पढ़ा रहा हूँ तो बैचेस में भी पढ़ा, इसलिए कोर्स में चेंज कर। तो इंसर्शन 15 मिनट से ज्यादा काम इतना घुमाना था नहीं, मैं राउटर से ही सीधे डेटा कहाँ भेजता, मॉडल, मॉडल से डेटा है खत्म, ना कंट्रोलर बनता, ना स्कीमा बनता, ना कुछ ना। बट आपको जो होता है प्रोफेशनल है, अगर 2 बार तुमने खुद से लिख के देख लिया है उसके बाद कितने भी इंसर्शन हो जाए सेम प्रोसेस, सेम, पूरी दुनिया में सेम प्रोसेस फॉलो, एक बार की मेहनत फिर तो सेम। तब इंसर्शन अगली बार किसी चीज का हुआ तो अपने को फिर से थोड़ा ना चीजें समझनी, यही प्रोसेस सेम फॉलो करनी, भले कॉपी पेस्ट कर लो, एक बार का माइंडसेट है। इसके बाद अंडरस्कोर आईडी पे काम करना है, वो मुझे पता है, वो मैं कल करूंगा, बट मैं उससे पहले चाहता हूँ आपका पूरा करूँ, आज इतना कर लीजिए, कल अंडरस्कोर आईडी को एंटर कर लेंगे, काम हो जाएगा, फिर लॉग इन, आगे बढ़े। क्लियर इतना, ऑनलाइन बैच यहाँ तक करना है अच्छे से, फिर कल लॉगिन प्रोसेस देखेंगे विद अंडरस्कोर आईडी मैनेजमेंट। सभी को क्लियर है? अविनेश, अमृतांशु, ध्रुव, हर्षित, लोकेश, नीता, No, sir. Sure.